हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सबसे सॉरी। क्योंकि यार आप लोग भी सोचते होंगे ना कि ये है ना, एक दिन ब्लॉग डालती है, फिर 10-15 दिन के लिए गायब हो जाती है, फिर एक दिन ब्लॉग डाल देती है, फिर 10-15 दिन के लिए गायब हो जाती है। तो मैं आपको क्या बताऊं मैं क्यों गायब हो रही थी। क्योंकि जो मेरा पुराना फ़ोन था ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि मतलब उसमें वीडियोस भी नहीं बन रही थी और स्टोरेज भी फुल हो चुका था। मतलब वो मोबाइल तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो चुका था। अब यार 3-4 साल भी तो होते हैं यार, कुछ 3-4 साल मैंने चला लिया उसको, यही बहुत बड़ी बात है। और अभी भी वो चल ही रहा था, मतलब अभी भी वो ठीक ही है, लेकिन बस थोड़ा सा वही वीडियो वगैरह ठीक नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने लिया था न्यू फ़ोन। मैं आपको अभी बताऊंगी, ऐसे तो मैं बता नहीं सकती, अभी बताऊंगी आपको मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। मैं बस सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अब यार अब मैं डेली ब्लॉग डालूँगी। और है ना, कल मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, बुआ की लड़की। वो भी मुझे बोल रही थी कि बस हो गया तेरा शौक पूरा, अब तो तू डाल ही नहीं रही है, कुछ डालेगी भी कि नहीं। अरे भाई कुछ तो डाल, कुछ तो डाल। तो मैंने बोला ठीक है मैं डाल दूँगी। अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल, मेरी फ्रेंड है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे तो देखा ही होगा और यूट्यूब पे भी देखा होगा आप लोगों ने। तो उधर जाना है मुझे हॉस्पिटल। उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, क्या पता उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो वो उसको अब बॉटल भी चढ़ चुकी है, इंजेक्शन दवाई वगैरह सभी कुछ हो रहा है, एडमिट है वो, तब भी मतलब उसकी वॉमिटिंग अभी तक बंद नहीं हो रही, क्या पता क्यों। फिर मेरे को जाना हॉस्पिटल, तो फिर वो बोल रही थी कि कल ब्लॉग बनाना। तो मैंने बोला यार मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो करी, अब तो हॉस्पिटल का ही बनाना, कुछ तो डाला करे भाई, 2-3 मिनट का कुछ तो डाल दिया करे। मैंने बोला ठीक है मैं डाल दूंगी। और नवरात्रि में लिया था मैंने फ़ोन, नवरात्रि में पंचमी को, हाँ पंचमी ऐसे कुछ लिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं अभिव्यक्ति गई थी और यहाँ पर अभिव्यक्ति गरबा और यहाँ पर गायत्री गरबा भी गई थी, तो मैंने सोचा था कि वहाँ पर भी बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पाई यार, इतनी भीड़ इतनी भीड़। हाँ बनाना तो था, लेकिन उस टाइम मेरे फ़ोन की आईडी वगैरह भी नहीं बनी थी, इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार बाद में ही बनाऊँगी। मतलब फिर दिक्कत एक नहीं होती, हज़ारों दिक्कत रहती है, उसको सॉल्व करो वो खड़ी हो जाती है, उसको सॉल्व करो वो खड़ी हो जाती है। तो मैंने सोचा था यार छोड़ो यार, मैं बाद में बनाऊँगी। तो बहुत से लोग बोल भी रहे थे कि पहले कह रही थी तेरे पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है, अब तेरे पास फ़ोन भी आ गया तो अभी तो मतलब तू नखरे बता रही है, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। अरे उसने तो कल मेरे को प्रवचन सुना डाले, एकदम पंडित जी बन गई थी वो, तो प्रवचन सुना रही थी अच्छे अच्छे, कि कहने लगी अब बनाना चाहे कुछ भी बना, तू शॉर्ट्स डालती थी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था मुझे, शॉर्ट्स डाल। तो मैंने ठीक है अब मैं ब्लॉग ही बनाऊँगी, और वैसे तो अगर ब्लॉग नहीं बना पाऊँ तो मैं शॉर्ट्स जरूर बनाऊँगी। तो अब चलते हैं हॉस्पिटल, देखती हूँ अब वो क्या कैसी है। अभी भी उसकी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही, इतनी बॉटलें लग गई हैं, इंजेक्शन सभी कुछ चल रहा है, तो अभी क्या पता भैया क्या हो गया है उसको। चलते हैं हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल में ही आप लोगों से मिलते हैं। देखिए आप सब लोग, ये वाला फ़ोन लिया है मैंने, ये दिख ही रहा होगा आप लोग को, ये वाला फ़ोन लिया है मैंने। और फिर है ना, अभी मैं है ना कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले, करवा चौथ के 2 दिन पहले मैं मेहंदी लगाने भी गई थी। मुझे है ना मेहंदी लगाने बुलाया गया था यहीं से अशोका गार्डन से। तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ का ब्लॉग बनाऊँ, तो भैया मेरे को वहाँ पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला कि मैं चैन से बैठ के पानी पी लूँ। तो खाना ही खाया था दिन में, फिर उसके बाद जो रात में कस्टमर आना चालू हुए, तो भाई वो बंद नहीं हुए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उस दिन 11:30 बज गए थे मुझे आते आते। फिर मैंने अपने पापा को बुला लिया था, क्योंकि लोगों की बातें तो आप जानते ही होंगे, मतलब थोड़ा सा अपन ने कुछ किया नहीं और उनका मुँह एकदम खुला रहता है गुफा की तरह, कि इतनी रात को कहाँ से आ रही है। अब उनको कौन बताओ, उनसे फालतू की बहस करना बुरी बात है, इसलिए मैंने अपने पापा को बुला लिया था। तो मेरे पापा लेने आ गए थे मुझे उधर। मैंने फिर दूसरे दिन भी सोचा, 2 दिन गई थी मैं मेहंदी लगाने, फिर मैंने दूसरे दिन सोचा कि दूसरे दिन बना लूँगी, तो दूसरे दिन तो और ही भीड़ थी, क्योंकि फिर उसके एक दिन बाद करवा चौथ था। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी आए, फिर मैंने वहाँ पर भी नहीं बना पाई ब्लॉग। लेकिन अब आप लोग चिंता मत करो, बस आप लोग मुझे बता दिया करो कि अब मैं किस पे बनाऊँ ब्लॉग, तो मैं बनाऊँगी। अब दीपावली भी आ रही है, तो अब मैं बनाऊँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए।
अब हॉस्पिटल जाना कैंसिल, क्योंकि मैं सोच रही थी हॉस्पिटल जाने का, यही है इधर ही भारत ऑफिस पे, तो सोच रही थी जाने का, लेकिन अब वो चली गई है हमीदिया, क्योंकि उसको आराम नहीं लग रहा है ना, तो उसकी हमीदिया में जाँचें होंगी, और हमीदिया में तो टाइम लगता है, मतलब 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे उसको, शाम हो जाएगी, फिर मैं उधर अब बैठी थोड़ी ना रहूँगी यही वाले हॉस्पिटल में, यही वाले हॉस्पिटल में तो वो है नहीं है, होती तो चली जाती, अब क्या, अब तो कल देखेंगे, मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, अब कल देखेंगे, कल बताऊँगी मैं आप लोगों को, क्या पता यार क्या होगा इसमें। अरे यार अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, क्या करूँ यार, मैं हॉस्पिटल चली जाती तो उसके साथ थोड़ा अच्छा ही लगता, क्या करूँ। देखते हैं, आप किचन में चलते हैं, हमारी माता श्री क्या कर रही हैं। क्या बना रही? भिंडी। अरे यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भिंडी। तो क्या कर रहे थे फिर, क्या खाओगी? दाल चावल, दाल चावल बना दे रहा। क्या बना रही? दाल चावल बना दे रहे। दाल चावल। अरे यार जी 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 ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम चिपचिपाती है, तुम्हारी जा प्याज जली जा रही। ये खा भी थी, वीडियो बना रहे हैं। मम्मी दाल चावल कब बनाओगी? शाम के। पक्का? पक्का। स्नेहा कह रही थी आने का, स्नेहा कह रही थी दाल चावल, तुम्हारी मम्मी के हाथ के दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? अरे यार तो आज सब्जी चावल बना लो, हैं? बना रही? देखेंगे। ठीक है। अरे यार भूख तो लग रही है, लेकिन जी क्या रखा है? जी क्या है मम्मी? जी जी क्या है? कोई खुरमे बता ना, तो हमें नहीं बता दे। क्या पता क्या है, फ्रिज में देखती हूँ कुछ खाने का मिल जाए। क्या है मम्मी? पिंड खजूर कहाँ गए? मैंने खाया तो मैं दिया ना मक्का में आके गाइस जब मुक्का मार रही है, हमने साफ नहीं करे, सुरभि ने साफ करे। सुरभि नहीं तो मैं खा रही थी। और तुम जो क्या खा रही? तुम तो खा रही पिंड खजूर, ये खा रहे थे तो सोच सोच याद आ रही जे खाने, इतने ढेर बना ले जाएंगे कि साल भर खाते रहे, अगली महालक्ष्मी तक खाते रहिए, हैं? अभी मैंने शिवानी से बात की थी मैसेज पे, मैंने कॉल नहीं किया था कि मैंने सोचा यार कार को खाती हूँ, बेचारी आराम कर रही होगी, तो मैंने उसको मैसेज किया था कि मतलब यार अब मैं कैसे आऊँ, हमीदी हॉस्पिटल दूर भी है, और पहली बात तो मैंने देखा नहीं, दूर की तो बात है ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है वो, और है ना देखा नहीं है, बहुत बड़ी भी है, मैं जा भी नहीं पाऊँगी, तो मैंने उससे बोला कि है ना मैं कैसे आऊँ, तो कहने लगी रहने दे, मेरी परसों तक छुट्टी हो जाएगी, वैसे तो हो ही जाएगी, अब उसकी उल्टी वगैरह बंद हो जाएंगी तो बस, और कुछ तो उसको हो नहीं रहा है, पानी की कमी है थोड़ी सी, तो कहने लगी कि रहने दे, परसों तक छुट्टी हो जाएगी, अगर नहीं होती हो तो फिर देखते हैं। हाँ ठीक है। बुरा लग रहा है यार उसके बिना आदत नहीं है, घर में रहती थी तो अच्छा लगता था, ये तो रही कि परसों तक छुट्टी हो जाएगी, अब पता नहीं कब तक। उसके बिना बुरा लग रहा है मुझे, पता नहीं कब तक आऊंगी घर को। तीन चार दिन हुए इसको, अभी तक नहीं लगे।
मेरी बहुत ज़्यादा दिन में आंखें दर्द दे रही थी तो मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ मैं सो के। देखो पिंपल, ये पिंपल तो जब ही के हैं जब मैं गरबा करने गई थी तो मेकअप तो बहुत करा था एकदम भर भर के, तो बस लेकिन तब भी मेरे गाल चमकते हैं। चलते हैं किचन में। नहीं तू बना ले। चाय बनाना सिखा। रुक कर दूंगा फिर। चाय बनाना नहीं आती, रुक जा, राकेश भैया को फोन लगा रही। तो चुप रहे हैं। राकेश भैया फिर बताएंगे। नंदी यार चाय बनाना तो सीखी। तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने इनसे बोला चाय बनाने को और इन्हें नहीं बनाई चाय, तो अब मैं इनके लिए चाय नहीं बना रही हूँ। मैंने उतनी ही कप रखी चाय। इधर मैंने चाय रखी है, मम्मी, सौरभ, बड़ी मम्मी और मैं और एक और आए हैं हमारे यहाँ उनके लिए। लेकिन मैंने इनके लिए चाय नहीं बनाई क्योंकि मैंने इनसे बोला था चाय बनाना सीखो यार, चाय बनाना तो आना चाहिए। मतलब उनको है ना ऐसा नहीं पता रहता है कि कितनी शक्कर कितनी पत्ती डालनी है, बस ऐसे ही पता नहीं रहता है। तो मैंने उनको अच्छा चिढ़ासा दिया है, मैं अब तुम्हारी चाय नहीं बनाऊंगी। बनाई भी कमी है मैंने, अब देखते हैं होती है कि नहीं। चाय तो मैंने बना ली थी और अंकल को देने गई तो वो ऊपर चले गए। अब मैं पीऊंगी चाय पपड़ी के साथ एंड कुछ चीज, ये नमकीन भी रखा था, कैसे भूल सकती हूँ मैं। पीऊंगी अब मैं चाय। आ जाओ आप लोग भी पी लो मेरे साथ। तो आज बन रहे हैं दाल चावल घर पर और है ना जीजी को खाने दे दाल चावल, लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो गई है इसलिए वो नहीं आ सकती। अब जब भी मम्मी बाद में बनाएंगी फिर वो बाद में ही आएगी। अब तो रात हो गई है, 8 बज गए हो, हाँ 8 से ज़्यादा ही हो गए, 8:20 हो गए। अब बाद में आएगी और बाद में खाएगी। तो गाइस आज का ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था और मैं घर पे थी तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई। घर पे क्या नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं तो बस मैंने बता दी। जो मेरी मम्मी चावल बना रही, दाल तो उनकी बन गई है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है। और मेरी बहन को खाना था लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए वो नहीं आ सकती। अब कभी जब दिन में बनेंगे तो वो तभी आएगी। अब तो रात हो गई, अब तो वो रात में आएगी नहीं। रात में तो उनकी बस खिसकती है बहुत बुरी, तो वो रात में तो आ नहीं सकती, उनकी हिम्मत भी नहीं है आने की। अब गाइस आप लोग बताना कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग कौन से टॉपिक पर लाऊं। तो आप लोग बताते नहीं इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।